हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक है सेबी, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएएस में और पीसीएस में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, और कई सारे पीसीएस के सिलेबस में मेंशन है टॉपिक। क्वेश्चंस कई बार आते रहे हैं, आगे भी इसके आने के क्वेश्चंस लगातार संभावना रहती है। इसलिए इस वीडियो में सेबी को अच्छे तरीके से समझेंगे, और समझने के बाद इतना बड़ा विश्वास है कि आपसे क्वेश्चन कोई भी से बच नहीं सकेंगे। तो आखिर सेबी है क्या, सेबी का स्ट्रक्चर क्या है, सेबी के मेंबर कितने होते हैं, उन मेंबर को अपॉइंट कौन करता है, उन मेंबर को रिमूव कौन करता है, सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी का फंक्शन क्या है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। और इसके बाद आपकी सेबी के संदर्भ में सारी क्लैरिटी दूर हो जाएगी। लेकिन मेरा एक सजेशन आपको यहाँ पर है कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको नोट कर लें। ऑल्दो मैं इस वीडियो के जो भी पीडीएफ हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ लेकर के अपना सारा नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप नोटबुक लेकर बैठेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो आखिर सेबी है क्या, सेबी कब बनाया गया, सेबी कैसे काम करता है, इन सब की हम बात हम लोग करते हैं। देखो, अपने देश में कई प्रकार की संस्थाएं हैं जिसे हम नियामक संस्थाएं कहते हैं या रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं। अपना देश मिक्स्ड इकोनॉमी है, सरकारी कंपनी भी होती है और कई सारी प्राइवेट कंपनी होती है, और इन सब कंपनियों के ऊपर कुछ रेगुलेटरी बॉडी जो है बनाए गए हैं। जैसे कई सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, गवर्नमेंट बैंक भी हैं, और उन सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। उसी प्रकार कई सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की कंपनी भी इंश्योरेंस कंपनी है और प्राइवेट कंपनी भी है। उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आईआरडीए करता है। ऐसे ही कई सारे टेलीफोन कंपनियां हैं, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ट्राई करता है। इसी तरह से इस देश में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, कई सारे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई एनएसई सब सुना होगा आप लोगों ने। उसमें कई सारे कंपनियां होती हैं, उस कंपनियों के शेयर में हम पैसा लगाते हैं, उस शेयर पे कमाई होती है, हमें कई बार लॉस भी होते हैं, कंपनियां कई बार फ्रॉड भी करती हैं। तो इन सब चीजों को देखने के लिए, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उनके लिए गाइडलाइन बनाने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसे हम लोग सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आज उसी संस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं कि आखिर सेबी बनाया कब गया, क्या इसके लिए कानून बनाया गया है, इन सब चीजों की बात पहले करते हैं। तो सबसे पहले सेबी की स्थापना जो होती है, ये होती है 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन उस समय सेबी के पास कोई लीगल पावर नहीं था, इसलिए लीगल पावर देने का काम, इसको संवैधानिक दर्जा इसे कहते हैं। सबका हिंदी आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, और कुछ हिंदी के टर्म में ना बोल पाओ तो यू शुड नॉट वरी, आपको सारी चीजें जो है आपको पीडीएफ में इस सब का बिल्कुल उसका ट्रांसलेशन हिंदी में आपको मिल जाएगा। इसलिए समझा रहा हूं, कोई शब्द समझ ना आए तो आप हिंदी पीडीएफ से उसको देख लेंगे, है ना। इसको जो लीगल पावर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो दिया गया 30 जनवरी 1992 को, और इसके लिए एक्ट बनाया गया था सेबी एक्ट, सेबी अधिनियम, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, और उसी एक्ट के थ्रू सेबी को लीगल पावर दिया गया। लीगल पावर जिस संस्था को होती है, वो संस्था लीगल एक्शन ले सकती है और उसको कानूनी संस्था की दर्जा प्राप्त होता है, संवैधानिक संस्था भी कहते हैं। सेबी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और सेबी का रीजनल ऑफिस जो है, क्षेत्रीय कार्यालय जो है, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में है। सेबी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त संस्था है, यानी ये सरकार के अधीन तो होती है लेकिन अपने निर्णय, अपने कार्य खुद कर सकती है। वैसी संस्थाओं को ऑटोनोमस कहते हैं, यानी स्वायत्त संस्थाएं कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये 4-5 फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए था, और आप इसको जान गए। अब आगे बात करते हैं कि सेबी का स्ट्रक्चर कैसा है, सेबी की संरचना कैसी होती है। तो सेबी जो है ये 9 बोर्ड मेंबर के द्वारा मैनेज किया जाता है।
सेबी में 9 बोर्ड मेंबर्स होते हैं और इस 9 बोर्ड मेंबर में से एक चेयरपर्सन होता है और 8 जो है वो मेंबर्स होते हैं। और ध्यान रखिएगा 8 मेंबर जो होंगे इसमें 2 टाइप के मेंबर होते हैं, होल टाइम मेंबर, इसे फुल टाइम मेंबर भी कहते हैं, और कुछ पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। देखो होल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर कौन होते हैं? जो होल टाइम मेंबर होंगे वो सिर्फ सेबी में ही काम करेंगे। जो पार्ट टाइम मेंबर होंगे वो डेपुटेशन पे आके काम करते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में कहीं और रहते हैं और वहां से आकर के वो सेबी में भी काम करते हैं। तो सेबी के जो 8 मेंबर हैं उसमें कुछ फुल टाइम मेंबर भी हैं और कुछ पार्ट टाइम मेंबर भी हैं। लेकिन लिखा क्या गया है कि जो 8 मेंबर्स होंगे उसमें से एटलीस्ट 3 जो हैं वो होल टाइम मेंबर्स होंगे। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं हो सकते हैं। 3 मेंबर होल टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर होंगे ही होंगे। ठीक है, ये समझ गए। अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ध्यान रखिए, जो चेयरपर्सन होता है उसका अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में कमिटी है कई सारी, उसी में से कमिटी है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। इसका हेड जो है पीएम होता है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई सारी कमिटियां हैं, जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमिटी ऑन डिफेंस, और इन सब का हेड पीएम होता है। वैसे ही एक ये कमेटी है जो कई बड़े पोस्ट पे लोगों का अपॉइंटमेंट करती है, चेयरपर्सन का या जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करती है। हिंदी में कहते हैं नियुक्ति मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, है ना, जो कि ये नियुक्ति वगैरह अपॉइंटमेंट वगैरह करती है। तो ये कमेटी करती है। लेकिन रिकमेंडेशन कहाँ से आता है? रिकमेंडेशन आता है फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी। जो वित्तीय क्षेत्र के जो नियामक हैं, जो बड़े बड़े नियामक संस्थाएं हैं, उनके जो हेड होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम के लिए जो सर्चिंग होता है किसको रखा जाएगा, वो काम FSRASC करती है। इस पर अलग से वीडियो दे दूंगा आप लोगों को मैं कि FSRASC क्या होता है। अभी जान लीजिए कि एक संस्था है जो कि जो बड़े बड़े नियामक रेगुलेटरी बॉडी हैं उन सब के लिए हेड का और इम्पोर्टेंट मेंबर का जो सर्चिंग होता है वो सर्चिंग ये करती है। यानी इस देश से 8-10 जो इम्पोर्टेंट से लोग होंगे जिनको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, उन लोगों का लिस्ट बना करके ये दे देगी गवर्नमेंट को। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि एक पैनल बनाती है। उस पैनल में कई मेंबर्स होते हैं। वो पैनल जो है इन सारे लोगों का इंटरव्यू करती है। कौन लोगों का? जिसको FSRASC ने सर्च करके शॉर्टलिस्ट करके दिया हुआ है। अब पैनल जो है इंटरव्यू करने के बाद फिर 2-3 लोगों को क्या कर देगी, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट के पास, नियुक्ति मामले की मंत्रिमंडलीय समिति के पास रिकमेंड कर देगी, भाई 2-3 लोग हमें अच्छे लग रहे हैं। अब उसमें से एक आदमी को अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा, क्या? चेयरपर्सन के रूप में। अभी कौन चेयरपर्सन है ध्यान रखिएगा, पहली बार इंडिया में सेबी की लेडी चेयरपर्सन हुई हैं माधवी पुरी बुच, है ना, जो अभी वही है। तो फर्स्ट लेडी जो हमारी सेबी की चेयरपर्सन है वो माधवी पुरी बुच है। तो वो उनको अपॉइंट करने का काम यही करता है, हमेशा अपॉइंटमेंट का काम यही करता है। और ध्यान रखिएगा, जो फुल टाइम मेंबर होंगे, जो होल टाइम मेंबर होंगे, उनको भी अपॉइंटमेंट करने का काम यही अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट या कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट, जो भी कह लें, नियुक्ति मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है ये करती है। ठीक है, अब एक तो चेयरपर्सन हो गया। अब बाकी 8 लोग कहाँ से आ गए? तो बाकी 8 लोग जो है, एक आ गए RBI से, ये पार्ट टाइम मेंबर होगा, ये फुल टाइम मेंबर नहीं होगा क्योंकि RBI का ऑफिशियल है लेकिन साथ में सेबी के लिए काम कर रहा है। 2 जो आ गए वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, वित्त मंत्रालय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, उसके 2 मेंबर जो है वो आएंगे यहाँ पर पार्ट टाइम मेंबर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो 3 ये हो गए और बाकी 5 जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करेगी, वही कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट जो है। और इस 5 में से 3 जो है एटलीस्ट जो है वो फुल टाइम मेंबर होने चाहिए। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तो कम से कम होने ही चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है आपके सेबी का जो आपने समझा यहाँ पर। और इससे डेफिनेटली कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एग्जाम में, IAS में भी आ सकते हैं और PCS में तो आए हुए हैं, आगे भी आते रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कौन क्या कैसे करता है, कहाँ से कौन मेंबर आता है और कौन कौन किसको किसको अपॉइंट करता है। जो बताया मैंने कि फर्स्ट लेडी सेबी की चेयरपर्सन है, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद टेन्योर क्या होता है, सेबी के चेयरपर्सन का और मेंबर का टेन्योर क्या होता है। सेबी के चेयरपर्सन का और मेंबर का टेन्योर क्या होता है? तो डेफिनेटली चेयरपर्सन का जो टेन्योर होता है वो मैक्सिमम 5 इयर्स का होता है और इनका एज जो है 65 ईयर का होता है मैक्सिमम। यानी या तो 5 ईयर की सर्विस देंगे या
65 ईयर का एज अगर पूरा हो जाएगा, भले ही सर्विस 5 ईयर का नहीं हुआ हो, तब उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यानी दोनों में से एक पहले कंप्लीट हो गया, चाहे 5 ईयर और चाहे 65 ईयर ऑफ एज, तो वो कंप्लीट उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। होल टाइम मेंबर्स जो होते हैं, जो मिनिमम 3 होने चाहिए, एटलीस्ट 3, उनका जो टेन्योर है वो भी 5 ईयर का है और टिल द एज ऑफ 65 ईयर, वो भी मैक्सिमम 5 ईयर और उनका एज जो है 65 ईयर का होना चाहिए। उसके बाद जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, इनका जो दिया गया है नॉट मोर देन 3 ईयर। पार्ट टाइम मेंबर का टेन्योर जो है 3 ईयर से ज्यादा नहीं होता है। तो फुल टाइम और चेयरपर्सन के एक ही मेंबर दिया गया है, उनका एक ही टेन्योर दिया गया है, जबकि पार्ट टाइम का अलग दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि चेयरपर्सन और मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उनकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है। ये फैक्ट ध्यान रखें। क्या सेबी के चेयरपर्सन की दोबारा नियुक्ति हो सकती है? तो हाँ, सेबी के चेयरपर्सन की दोबारा नियुक्ति हो सकती है, ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। तो हमने जाना कि सेबी के चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होते हैं और बाकी मेंबर कैसे अपॉइंट होते हैं, और टेन्योर उनका क्या होता है। अब आता है क्वेश्चन कि इनका रिमूवल, क्या सेबी के मेंबर्स पे सेबी के चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस वगैरह में, कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, कौन कर सकता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री कर सकता है, कौन कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, जो जनरली अपॉइंट करता है वही कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द मेंबर फ्रॉम द ऑफिसेस। जो भी मेंबर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको रिमूव कर सकती है उनके ऑफिस से, लेकिन उसके कुछ रीजन होने चाहिए, कुछ कारण होने चाहिए। उन रीजन के बाद ही हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो 4-5 कारण हैं, एक बार बोल देता हूं मैं। सबसे पहले कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, कोई भी मेंबर दिवालिया हो गया, कोर्ट ने या कुछ लीगल इंस्टीट्यूशंस ने उसको दिवालिया करार दे दिया, कंगाल हो गए, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट से हटा सकती है। सेकेंड हो गया अनसाउंड माइंड, पागल हो गए, जो कि किसी भी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। अब पागल तो किसी कोई कह देगा पागल है, लेकिन अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि आदमी पागल है, तो डेफिनेटली उसको सेबी के मेंबरशिप से हटाया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। थर्ड है हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस विच इज द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी ऐसे मामले में कन्विक्टेड हो गए हैं, दोषी ठहरा दिया गया है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको मान रही है तो उनको हटाया जा सकता है। कोई मोरल ट्रिपिट्यूड वगैरह कुछ भी है, कोई नैतिकता के मामले हैं, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट में है वो, तो उनको हटाया जा सकता है। चौथा कारण है किसी कंपनी के डायरेक्टर बन गया। अगर कोई भी मेंबर जो है किसी और कंपनी का, चाहे गवर्नमेंट कंपनी का चाहे प्राइवेट कंपनी का, तो 2 पोस्ट होल्डिंग हो जाएगा, 2 पोस्ट पे काम करेंगे, तो इसलिए एक पोस्ट को हटाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उनको उस पोस्ट से रिमूव कर देगी। और फिफ्थ कारण जो है ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट सो अब्यूज हिज पोजीशन। अगर अपने पद को किसी कारण से अब्यूज किया है या दुरुपयोग किया है, तो उनको इस पोस्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी सेबी के मेंबर्स और चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका टेन्योर क्या होता है और उनका रिमूवल कैसे होता है, जान गए। और जब भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप इसे सॉल्व कर दो, कोई इससे ज्यादा आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब आता है सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले मैंने कहा कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ये करती है कि देश में जो भी शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना और उनको लिए गाइडलाइन बनाना, ये मेनली सेबी का काम होता है। और इसी ऑब्जेक्टिव के चलते सेबी को बनाया भी गया। ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस दोनों जुड़े हुए हैं, यानी उद्देश्य और कार्य दोनों इसके जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं पहले हम लोग। टू प्रमोट एंड डेवलप सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर बाजार को आगे बढ़ाना, शेयर बाजार के लिए विकास का काम करना, शेयर बाजार को और बेहतर करना, ये इसका काम होता है। टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, जो पूंजी बाजार है, शेयर बाजार और पूंजी बाजार, सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एंड कैपिटल मार्केट, ये दोनों रिलेटेड हैं, दोनों अलग अलग टर्म है। कैपिटल मार्केट का एक पार्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज मार्केट। कैपिटल मार्केट में कई सारे पार्ट होते हैं, उसी में एक पार्ट होता है शेयर बाजार जो कि स्टॉक एक्सचेंज, जो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे कैपिटल मार्केट काम करता है। लेकिन अभी यहाँ पे सेबी की बात कर रहे हैं, तो ये सारे कैपिटल मार्केट को, पूंजी बाजार को, जहां हम शेयर सेल करते हैं, परचेज करते हैं, जितना ये म्यूचुअल फंड शेयर का जो कारोबार होता है, इस सबको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, हिंदी में पूंजी बाजार कहते हैं। तो इनको रेगुलेट करने का काम भी सेबी करता है।
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जो भी लोग शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है, कुछ भी गड़बड़ी होती है, कुछ भी इनजस्टिस होता है, उसका काम भी कौन करता है? सेबी देख रेख करता है। और किसी भी इन्वेस्टर का फंड मिसयूज ना हो, फंड डूबे ना, ये भी सेबी करता है। टू रजिस्टर, रेगुलेट, कंट्रोल एंड प्रिपेयर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पीपल, इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट। जो भी कैपिटल मार्केट जुड़े हुए लोग हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए गाइडलाइन बनाना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, उनको कंट्रोल करना, उनको रजिस्टर करना, यानी उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, ये सब सेबी करता है। जो भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जो भी शेयर मार्केट के ऐप देखते होंगे आप लोग, ये ऐप है, वो ऐप है, जहां से आप शेयर परचेज करते हैं, शेयर सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस सब को लाइसेंस देने का काम, उनको रजिस्ट्रेशन करने का काम सेबी करता है। रजिस्ट्रेशन भी करता है, रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है, और उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए काम जो है सेबी ही करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेबी का फंक्शन, सेबी का कार्य क्या है। तो मैंने पहले कहा ऑब्जेक्टिव के लिए ही सेबी काम करती है। तो जो सेबी का ऑब्जेक्टिव है और सेबी का जो फंक्शन है, वो दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि सेबी जो है एक संस्था के अंदर, एक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इसके पास तीनों काम है। तीनों काम इन द सेंस, किसी भी गवर्नमेंट के तीन काम होते हैं, लेजिस्लेटिव वर्क, एग्जीक्यूटिव वर्क और जुडिशियरी वर्क। तो ये तीनों काम सेबी करती है, नॉट फुल्ली बट हाफ और पार्शियली कैसे, है ना। ये सेबी हैज 3 फंक्शन रोल्ड इनटू वन बॉडी, यानी इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है और जुडिशियरी पावर भी है। बट यहां में लिखा है क्वासी, क्वासी मतलब आधा, अर्ध, नहीं कि पूरा। यानी सेबी जो है क्वासी लेजिस्लेटिव पावर, अर्ध विधायी पावर अपने पास रखती है। विधायिका कौन होती है, लेजिस्लेटिव कौन होते हैं, जो कि लॉ वगैरह बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं। तो सेबी को कहा जाता है क्वासी लेजिस्लेटिव, बिकॉज सेबी भी अपने पावर के अंडर शेयर मार्केट के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, अपने लिए कई सारे रेगुलेशंस वगैरह बना सकती है। इसलिए सेबी तो पूरा कानून नहीं बना सकती है देश के लिए, लेकिन अपने कैपिटल मार्केट के लिए कई टाइप के रेगुलेशंस, विनियम जो है बना सकती है। ओके, साथ ही सेबी जो है क्वासी एग्जीक्यूटिव भी है, यानी अर्ध कार्यपाली भी है, अर्ध कार्यपालिका भी है। कार्यपालिका कौन होता है, जो चीजों को एग्जीक्यूट करता है, लागू करता है देश में। तो सेबी के पास भी कंडक्ट, इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट, एक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो सेबी जो है इस प्रकार के फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करती है, सेबी इन फंक्शन को भी लिए काम करती है ना। तो सेबी के पास लेजिस्लेटिव पावर भी है और एग्जीक्यूटिव पावर भी है, और साथ साथ सेबी के पास जुडिशियरी पावर भी है। तो सेबी नॉट लाइक अ प्रॉपर कोर्ट, बट सेबी के पास जुडिशियरी पावर है। सेबी ने जो भी रेगुलेशन बनाए हैं, सेबी ने जो भी रूल्स बनाए हैं, सेबी ने जो भी एग्जीक्यूट किया है, उसके न फॉलो करने पर सेबी कैन पेनलाइज, सेबी दंडित भी कर सकती है। इसलिए कहा जाता है इट पासेस रूलिंग एंड ऑर्डर इन जुडिशियल कैपेसिटी, यानी कि अपने न्यायिक अधिकार के अंदर सेबी जो है ऑर्डर पास भी कर सकती है, और ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो सेबी आपको पेनलाइज भी कर सकती है। ऑल्दो फाइनली मामला कोर्ट में जाता है, लेकिन सेबी कंट्रोल करने के लिए कई सारे जुडिशियरी एक्शन जो है ले सकती है। तो ये सेबी के एक इंस्टीट्यूशंस में तीनों चीजें हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, नॉट फुल्ली लेकिन पार्शियली, यानी क्वासी पावर इनके पास दिया गया। लेकिन साथ साथ इसके कुछ और फंक्शन भी होते हैं, कोई और कई और सारे काम भी होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव में था वो यहां पर भी आ गया, टू मेक लॉ फॉर रेगुलेट एंड डेवलप द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के लिए, पूंजी बाजार के लिए, शेयर बाजार के लिए लॉ बनाना, उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, उनको चलाना सही से, ये सब सेबी करता है। टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडिया के कैपिटल मार्केट के लिए एक हेल्दी कंपटीशन, ताकि सब कंपनियां ग्रो करें, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को, बड़े इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर के साथ कोई इनजस्टिस ना करे, इसके लिए भी सेबी काम करती है। टू रेगुलेट एंड रजिस्टर द पीपल हु आर रिलेटेड विद द सेबी, जो भी लोग कैपिटल मार्केट के लिए, पूंजी बाजार के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम कर रहे होते हैं, उन सब को रजिस्टर करने से पहले बताया मैंने, उनको रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, ये सब काम सेबी करती है। जैसे बताया मैंने कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं,
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। आप देखते हो रोज तो आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में और कई जगह ऐड मिलता है कि यहाँ इन्वेस्ट करें, वहाँ इन्वेस्ट करें। उस सब लोगों को लाइसेंस देने का काम सेबी करता है और उनको कंट्रोल करने का काम भी सेबी करता है। उनको कोई भी आदमी अगर चाहता है शेयर बाजार में या कैपिटल मार्केट में काम करने के लिए, तो उसको सेबी से परमिशन लेना होगा, तभी वो काम कर पाएगा। ठीक है। टू ट्रेन द पीपल हु इन्वॉल्व इन द कैपिटल मार्केट, जो लोग भी कैपिटल मार्केट में काम कर रहे हैं, पूंजी बाजार में काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सेबी उन लोगों को ट्रेनिंग भी देती है, सेबी उन लोगों की प्रशिक्षण भी देती है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। टू फिक्स द गाइडलाइंस फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड स्कीम लाइक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वगैरह सुने होंगे आप लोग, वैसे म्यूचुअल फंड वीडियो दूंगा आपको मैं। तो म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड सही है, आजकल बड़ी चर्चा होती है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड जैसी जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, सामूहिक बचत योजनाएं हैं, निवेश योजनाएं हैं, उसके लिए भी गाइडलाइन जो है सेबी बनाता है और सेबी के थ्रू ही उन चीजों को चलाया जा सकता है। यानी कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अगर चाहती है, कोई कंपनी म्यूचुअल फंड चाहती है शुरू करना, उसको सेबी से परमिशन लेना होगा और सेबी के गाइडलाइन के अंदर ही उसको काम करना है। तो निश्चित तौर पे ये मैंने जो आपको बताया सेबी के बारे में, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसको एक बार आप नोट बना लेंगे, देख लेंगे। इसका जो भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, जो बताया मैंने पहले ही, और वहां से निश्चित तौर पर आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन निश्चित तौर पर सॉल्व हो जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा फ्यूचर में, और जो भी क्लैरिटी आपकी नहीं थी वो क्लियर हो गया होगा, और जब भी क्वेश्चंस आएंगे इससे तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।